पार्ट 12 प्राण रक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। एक बार वह अपने हाथी पर बैठा कहीं जा रहा था। मार्ग में पड़ोसी राज्य के राजा ने उस पर धावा बोल दिया। राजा ने डटकर उसका सामना किया, किंतु लड़ाई में वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके सभी सैनिक भी मारे गए। वह बिल्कुल अकेला रह गया और घोर जंगल में पहुंच गया। उसे जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया। उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसने आसपास पानी ढूंढा, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ा। सिर पर सूर्य तप रहा था। प्यास से जान निकली जा रही थी। वह पागल सा हो रहा था। तभी उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। वह हाथी पर से नीचे उतरा और कुएं में देखा तो उसमें निर्मल पानी था। पर कुएं से पानी निकाले कैसे? पास में रस्सी नहीं थी, लोटा भी नहीं था। हाथी की पीठ पर एक रस्सी बंधी थी। उस पर राजा की नजर गई। उसने वह रस्सी खोल ली। उसका एक सिरा हाथी के एक पांव में बांधा और दूसरा अपनी कमर में बांधकर वह कुएं में उतरा। लेकिन रस्सी पानी तक नहीं पहुंची, इसलिए कुएं की दीवार का सहारा लेते हुए वह कुएं से बाहर आ गया। रस्सी को बड़ी करने के लिए उसने अपनी कमर में बंधा हुआ दुपट्टा खोलकर उसमें जोड़ा और दोबारा कुएं में उतरा। लेकिन इस बार भी रस्सी छोटी पड़ गई। पर इस बार मुश्किल से उसका एक पांव पानी से छू गया था। पांव में पानी का शीतल स्पर्श होने से उसकी प्यास एकदम बढ़ गई। उसे लगा कि यदि अब मैं बिना पानी पिए बाहर निकला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर इस कुएं में ही गिरना क्या बुरा है? छक कर पानी पीने को तो मिलेगा। यह सोचकर उसने हाथ की रस्सी छोड़ दी और पानी में गिर पड़ा। उसे तैरना आता था, इसलिए डूबा तो नहीं, लेकिन पेट भर पानी पी लिया। प्यास बुझ जाने के बाद उसके मन में दूसरा विचार आया। अरे, कुएं में कूदकर मैंने मूर्खता की। घड़ी दो घड़ी में पानी के बिना क्या मैं मर जाता? लेकिन अब मैं साक्षात मौत के मुंह से किस तरह निकलूंगा? धीरे धीरे वह हाथ पांव चला रहा था और पानी के ऊपर तैर रहा था। वह मरना नहीं चाहता था। राजा का हाथी कुएं के बाहर खड़ा था। उसका मालिक रस्सी पकड़कर कुएं में उतरा है, यह वह जानता था। वह वफादार प्राणी वहीं पर पांव जमा कर खड़ा रहा। पास में ही एक साधु का आश्रम था। उस समय वह खाने के लिए जंगल में फलादी लेने आया था। जब सूर्य पश्चिम में झुका, वह जंगल से फल बीन कर वापस अपने आश्रम में आया। आने के साथ ही उसने कुएं के पास एक हाथी को खड़े हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि आज यह हाथी यहां कहां से आ खड़ा हुआ। साधु कुएं के पास गया। देखा तो हाथी अकेला खड़ा है और उसकी तरफ दया भरी आंखों से देख रहा है। निकट कोई आदमी नहीं है। साधु को और अधिक आश्चर्य हुआ। उसने हाथी के निकट जाकर छानबीन की तो देखा कि हाथी के पांव में एक रस्सी बंधी थी जो कुएं में लटक रही थी। अब साधु ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे एक आदमी कुएं से बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारता दिखाई दिया। साधु ने उसे देखकर कहा, हे मेरे बदनसीब भाई, तुम कौन हो, क्या हो, अथवा जो भी हो, जरा धैर्य रखो। मैं अभी तुम्हें बाहर निकालने की व्यवस्था करता हूं। साधु दौड़ता हुआ अपने आश्रम तक गया और एक बड़ी रस्सी ले आया। उसे पानी तक डालकर उसने राजा को कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकलने पर राजा की जान में जान आई, लेकिन वह थक कर इतना चूर हो गया था कि अब उसमें खड़े रहने या बैठने की भी शक्ति नहीं बची थी। वह वहीं धरती पर ही लेट गया और बेहोश हो गया। हाथी राजा को अपनी सूंड में उठाकर साधु के पीछे पीछे उसके आश्रम तक ले आया। साधु ने तुरंत वहां अलाव जलाया। राजा के शरीर को अच्छी तरह सेका। बहुत देर बाद राजा को होश आया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए, जिन्हें खाकर राजा तृप्त हुआ। 3 दिनों तक राजा उसी आश्रम में रहा। चौथे दिन उसने साधु से विदा मांगते हुए कहा, मेरी मात्र इतनी प्रार्थना है कि एक बार आप मेरे यहां अवश्य पधारें। राजा का आग्रह देख साधु इनकार नहीं कर सका। उसने कहा, जरूर, मैं एक बार आपके यहां आऊंगा, पर मुझे अपना नाम पता तो बता दें। राजा ने जब परिचय दिया तब साधु को मालूम हुआ कि यह राजा है। राजा ने कहा, मुझे जाने बिना भी आपने मुझ पर जो उपकार किया है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। साधु ने कहा, वाह, कौन कहता है कि मैंने आपको नहीं पहचाना था? आदमी का आदमी के रूप में परिचय, यही तो सबसे बड़ी पहचान है। राजा बोला, बात तो सच है।
फिर साधु ने एक व्यक्ति की मदद से राजा को जंगल पार करवाकर उसे उसके महल तक पहुंचवा दिया। हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।